नमस्ते भाई, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं आज दोबारा। आज सीएचएसएल मेंस 2022 का पेपर हुआ और जिसमें दो सवाल गणित के ऐसे पूछे गए जो वाकई में बहुत अच्छे लेवल के हैं और हर एक बच्चे को एग्जाम हॉल में बैठते हुए इन दोनों सवाल को करने में थोड़ी तकलीफ हुई होगी। ऐसा नहीं है कि ये सवाल एग्जाम में नहीं किए जा सकते, बस फर्स्ट राउंड में इनको स्किप करना है, थोड़ा सोचना है और सेकंड राउंड में आप इन सभी सवालों को, इन दोनों के दोनों सवालों को कर लोगे। बाकी सवाल प्रीवियस ईयर के बिल्कुल रवैये पे ही थे, तो ऐसे सवाल हर एक बच्चे को जरूर करने चाहिए जो एग्जाम में नए, यूनिक, फ्रेश, थोड़े डिफिकल्ट अच्छे पूछे जाते हैं। अब जैसे एक सवाल आया कटिंग का, हालांकि 2017 में कटिंग का सवाल बहुत आए थे, उसके बाद 2018 में भी थोड़े बहुत आए, उसके बाद कटिंग के सवाल आना बिल्कुल बंद हो गए, लेकिन फिर से दोबारा कटिंग का सवाल पूछा गया है। ठीक है जी, पहले ये वाला करेंगे दोस्तों, हम बनाओ भाई। आपके पास एक क्यूब है, क्यूब की हर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। ये 125 छोटे छोटे क्यूब से बना है और हर क्यूब की भुजा 1 सेंटीमीटर है। यदि क्यूब के हर सरफेस के बीच में से एक छोटा क्यूब हटा दिया जाए तो बाकी का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। एक बात समझिएगा, क्यूब का जो होता है घन एक ऐसी जो है बॉक्स है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है। तो मेरे दोस्तों एक बात बताइएगा, ये क्यूब है जो छोटे छोटे जो है 125 क्यूब से मिला के बना है। हर क्यूब की साइड 1 है, हर क्यूब की साइड 1 है, तभी तो 1 1 1 1 करके मेरे दोस्तों होगा 5। तो अब बताओ, किसी भी क्यूब में 6 सरफेस होते हैं टोटल और हर सरफेस एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग। तो अभी इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है? 6a स्क्वायर, यानी कि 25 का 150। जब भी हम किसी फिगर में से कुछ कट करते हैं तो हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है, क्योंकि कट करते हैं ना जब आदमी को, तो छूने के लिए नए सरफेस पैदा होते हैं। जब नए सरफेस को छू पाओगे आप तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यानी कि आंसर 150 से तो ज्यादा ही होगा। अब यानी कि सवाल में बोला है हर सरफेस के बीचों बीच से एक छोटा घन काट दिया जाता है। जैसे हर सरफेस के बीच में से छोटा घन काट दिया, आप एक ही सरफेस पे ध्यान दो, तो अब जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा। आंख बंद करो, थोड़ा इमेजिन करो कि आपके पास एक क्यूब है, उसके बीच में से मेरे दोस्तों एक आपने क्यूब काट दिया, तो भाई ये सामने से तो खोखला हो जाएगा, सामने से खोखला हो गया, लेकिन अंदर देखो, अंदर फ्रंट में एक सरफेस छूने के लिए बढ़ गया और एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर एक नीचे, 5 छूने के लिए नए पैदा हो गए। जैसे देखो मेरे दोस्तों, मेरे पास एक ये लूडो है, आप यहां से कट करो तो ये वाला हिस्सा तो खोखला हो जाएगा, लेकिन अंदर इसी के सामने फ्रंट में एक पैदा हुआ दिख रहा है जैसे ये, चलो कोई बात ना, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर एक नीचे, 5 नए सरफेस पैदा हो गए और हर सरफेस एक स्क्वायर होगा, वर्ग। अगर स्क्वायर की भुजा 1 है तो हर एक स्क्वायर का एरिया भी 1 होगा। तो ये 5 तो नए सरफेस पैदा हुए, एक डिलीट हो गया, यानी कि हर सरफेस पे कितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्यूब के 6 सरफेस है, 6 सरफेस पे कलाकारी की गई है, तो कितना बढ़ जाएगा? 24, यानी कि 150 में 24 एरिया बढ़ जाएगा। तो अब ये होगा 174 सेंटीमीटर स्क्वायर नए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब ये है, हाँ, ये वाला करके बताओ। प्रोबेबिलिटी का बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन ये सवाल केवल प्रोबेबिलिटी का नहीं है, ये सवाल वेन डायग्राम का भी है, इसमें आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम भी देखना है। ठीक है जी, चलेगा। 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स की, 17 ने बायोलॉजी। ये साल दोपहर में भी आया था पर डाटा गड़बड़ था, अब ठीक है। 40 स्टूडेंट ने फिजिक्स की, 17 ने बायोलॉजी की और 20 ने मैथ ऑप्ट किया है। ठीक है। 5 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने सभी तीनों सब्जेक्ट चुने हैं। छात्रों की कुल संख्या टोटल स्टूडेंट 60 हैं। तो इनमें से किसी एक विषय को चुनने की प्रायिकता क्या है? एग्जैक्ट एक विषय को चुनने की प्रोबेबिलिटी। तो आप ये बताओ कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट चुना है, ना एक से कम ना एक से ज्यादा है। अब देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ये क्लास में टोटल स्टूडेंट है, टोटल मतलब 60 स्टूडेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 60। अब 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स चुनते हैं। अब देखिएगा, ये हो गए सपोज जैसे फिजिक्स चुनने वाले, ठीक है भाई, ठीक। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, 17 स्टूडेंट ऐसे जो बायोलॉजी चुनते हैं। भाई ये कर देते हैं। अब ये स्टूडेंट है मेरे दोस्तों यहां से बायोलॉजी चुनने वाले, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने बायोलॉजी चुनी है, और बाकी के 20 जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने गणित चुना है।
तो ये ले लेते हैं हम ये वाला। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने गणित चुना है, ठीक है जी, मैथ। क्लियर है, बात समझ में आई? तो मुझे ये निकालना है कि किसी एक सब्जेक्ट को चुनने वाले, देखो इनमें कुछ कॉमन भी हैं, जैसे ये वाला जो कॉमन एरिया, ये क्या है, ये वो है जिन्होंने फिजिक्स बायोलॉजी दोनों चुना है। ये वाला जो है ये वो कॉमन एरिया जिन्होंने फिजिक्स और मैथ दोनों चुना है। ये क्या है, बिल्कुल बीचों बीच में ये वो एरिया है, तीनों सर्कल में आ रहा है, जिन्होंने फिजिक्स भी चुना है, बायोलॉजी भी, मैथ में, यानी कि यहाँ पे 5 है। ये कितने हैं, 5 स्टूडेंट है, तीनों सब्जेक्ट चुनने वाले। मुझे निकालना क्या, एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले। तो एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले क्या है मेरे दोस्तों, एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट चुनने वाले हैं मेरे प्यारे भाई ये जो है स्टूडेंट, ये जो एरिया ये केवल फिजिक्स चुनने वाला है, ये जो एरिया ये केवल बायोलॉजी चुनने वाला है, ये वाला जो स्टूडेंट है, ये जो ये केवल मैथ चुनने वाला है। मुझे ये एरिया यहां से निकालना है कि ये कितने स्टूडेंट हैं, केवल फिजिक्स, केवल बायोलॉजी और केवल मैथ। अब बताओ कैसे आएगा, ध्यान से सुनेगा, बहुत या तो आप लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगाओ या थोड़ा लॉजिकली सोचो। फिजिक्स चुनने वाले कितने स्टूडेंट है, 40, ठीक। बायोलॉजी चुनने वाले कितने स्टूडेंट है, 17। अगर मैं इनको जोड़ूंगा, ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स को और बायोलॉजी को, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया। ये फिजिक्स में भी आता है, बायोलॉजी में आता है, तो कॉमन एरिया 2 बार काउंट हो गया। 2 बार आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 2 बार काउंट हो गया, ठीक है भाई। अब दोस्तों मैं इसमें गणित की भी जोड़ देता हूं, 20 स्टूडेंट, मैं इसमें गणित की भी जोड़ देता हूं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये फिजिक्स और मैथ में ये वाला एरिया कॉमन है, ये भी 2 बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, ये वाला एरिया बायोलॉजी और मैथ में कॉमन है, ये भी 2 बार काउंट हो गया क्योंकि मैंने तीनों को जोड़ दिया। लेकिन ये वाला एरिया तो 3 बार काउंट हो गया ना, 3 बार, क्योंकि ये फिजिक्स में भी है, बायोलॉजी में, मैथ में 3 बार काउंट हो गया। बाकी हर एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया 2-2 बार काउंट हो रहा है, बट बीच वाला 3 बार काउंट हो गया। ये बीच में छात्रों यहां पे बोला है कि तीनों सब्जेक्ट चुनने वाले 5 है, तो बीच वाला 3 बार काउंट हो गया, इसको हम 1 बार घटा लेते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों ये आ गया जी आपका 20 - 5 15, 17 और 15 32 और 40 72 आया। ये 72 क्या आया है, ये आया है मेरे दोस्तों, ये ओनली फिजिक्स, ओनली बायो, ओनली मैथ। और ये बीच वाला एरिया आ गया बच्चों 2 बार, ये बीच वाला एरिया डबल टाइम्स काउंट कर दिया, बीच वाले एरिया का दुगना आया है, ये 2 बार काउंट हो गया है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया, बहुत लॉजिकली सोचो, मजा आएगा तभी, समझ में आया ना भाई। ओनली फिजिक्स, ओनली बायोलॉजी, ओनली मैथ, और बीच वाला एरिया जो है 2 बार आ गया, 2 बार, ठीक है जी। अगर मैं इसमें से सारे के सारे 60 स्टूडेंट माइनस कर दूं, 60 स्टूडेंट घटा दूं, टोटल कितने स्टूडेंट है, 60 मतलब ये सारा मैंने एरिया 1-1 बार घटा दिया, 1-1 बार, तो बचा क्या, 12। ये 12 क्या आ गया, ये 12 ये कॉमन एरिया आ गया, पिंक वाला, ये पिंक वाला एरिया आ गया, यानी कि 1 से ज्यादा सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट आ गए 12। समझ में है, ये 12 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा सब्जेक्ट लिए हैं। टोटल तो 60 हैं, तो 60 में से 12 अगर आप माइनस करेंगे तो 48 स्टूडेंट वो बचेंगे जिन्होंने एग्जैक्ट एक ही सब्जेक्ट लिया है। टोटल स्टूडेंट 60 है, तो 60 में से 48 कितना होता है, 4/5, 4/5 80% होता है, यानी कि 0.8 इसका आंसर है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार लॉजिकली सोचो कि भाई फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ तीनों को जोड़ता हूं मैं। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, आप तीनों को जोड़ूंगा तो ये वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, ये भी मेरे दोस्तों 2 बार काउंट हो गया, ये भी 2 बार काउंट हो गया, 2-2 बार काउंट हो गया। लेकिन बीच वाला एरिया तीनों सर्कल में आ गया तो 3 बार काउंट हो गया। तो भाई मैंने तीनों को जोड़ा, बीच वाला 1 बार घटा दिया तो 72 है। 72 का मतलब ओनली फिजिक्स, ओनली बायोलॉजी, ओनली मैथ, और बीच वाला कॉमन एरिया आया है 2 बार, 2 बार आ गया बीच वाला, ये जो ये वाला सारा माल पिंक ये 2 बार आ गया। अब इसमें से सारे स्टूडेंट में घटा दूंगा 60, सारे स्टूडेंट मतलब सारा ही एरिया 1-1 बार घटा दिया, तो चूंकि 2 बार काउंट हो रहा था तो 1 बार ये बच गया, 12 बच गया। यानी कि मेरे दोस्तों जो 1 से ज्यादा सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो 12 स्टूडेंट हैं, तो 1 से कम लेने वाले 48 स्टूडेंट होंगे आउट ऑफ टोटल 60, जो कि 80% आएगा। आप इसको ABCDEF मान के भी कर सकते हैं कि ये है, ये B है, ये C है, लेकिन उसमें आपको इक्वेशन वगैरह बनानी पड़ेंगी। ये थोड़ा लॉजिकल सोचना है, स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा डिटेल में करा है, ठीक है भाई। अगर आपको ये समझ में आया है तो एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें मेरे प्यारे भाई। और भी अच्छे सवाल मिलेंगे तो मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। कल हम यहां पर 10 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। मैं डेली मॉक टेस्ट करा रहा हूं, उसमें ऐसे ही इसी लेवल के सवाल भी देखने को मिलते हैं, तो डेली लाइव आके इसी चैनल पे मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करें हमारे साथ। बाय।